तलाकशुदा हूँ, बेचारी नहीं, दिल छू लेने वाली कहानी। सोना सोना, बड़ी मम्मी का फोन आया है। परसों तुम्हें लड़के वाले देखने आएंगे। अब फिर कोई बहाना बनाकर कहीं चली मत जाना। आंगन में स्कूटी धोते हुए सोनालिका से उसकी माँ ने कहा। रिश्ते की बात सुनकर सोनालिका का मन खट्टा हो गया और बेमन से वे अपना स्कूटर धोने लगी। स्कूटर धोने के बाद अंदर आई और माँ से बोली, माँ, आप क्यों मेरी शादी के पीछे पड़ गई हैं? मुझे नहीं करनी दूसरी शादी। जब एक से ही सुख नहीं मिला तो दूसरे से क्या मिलेगा? सोनालिका की माँ ने कड़क आवाज में बोला, क्या मतलब हुआ? एक से सुख नहीं मिला तो दूसरे से क्यों नहीं? माना पहला रिश्ता खराब था, लड़का सही नहीं था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा भी खराब ही हो। अरे कम से कम अपने बारे में छोड़ के बेटे के बारे में सोचो। अभी छोटा है, कल को बड़ा होगा तो लोग उससे पूछेंगे, पापा कहाँ हैं? तब क्या जवाब दोगी? वैसे भी हमारा क्या है, आज है कल नहीं। तुम्हारी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। अकेली जिंदगी काटना बहुत ही मुश्किल होता है। कब तक यहाँ पर बैठे रहोगी? अभी भाई हैं, तब तक ठीक है, भाभी के आते ही मायके में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। माँ ने समझाते हुए सोनालिका से कहा। सोनालिका सिंगल मदर थी। उसकी शादी 7 साल पहले राजीव नाम के लड़के से हुई थी। शुरू शुरू में सब ठीक रहा था, पर उसके बाद उन लोगों ने डिमांड शुरू कर दी और डिमांड पूरी ना करने पर उसे मारने लगे। शुरू शुरू में सोनालिका सब सहती रही, पर जाती होने पर उसने तलाक लेना ही बेहतर समझा और अपने बेटे के साथ मायके रहने लगी। 3 दिन बाद लड़के वाले आए और सोनालिका को दिखाया गया। लड़का अच्छी कंपनी में कार्यरत था, लड़का विदुर था और उसके 2 साल की बेटी थी। लड़के वालों ने सोनालिका से काफ़ी प्रश्न किए। लड़के की माँ ने कहा, दोनों लड़का लड़की आपस में बात कर लें, आखिर रहना इन्हें है, हमें कोई दहेज नहीं चाहिए। अनुज ने औपचारिक तौर पर पूछा, आपने अपने पहले पति को क्यों छोड़ा? सोनालिका ने अपनी आप बीती बताई। अनुज ने पूछा, आप स्कूल टीचर हैं, मैं समझ सकता हूँ, बिना पिता के बच्चे को पालना आसान नहीं, पर मेरी एक शर्त है, मेरी बेटी को आप कुछ नहीं कहेंगी और आपका बेटा भी मेरे साथ नहीं रहेगा। इससे ज़्यादा कुछ उम्मीद मत कीजिएगा। बीच में ही बात काटते हुए सोनालिका ने कहा, मतलब ये कि मैं नहीं चाहता मेरी बेटी को उसकी माँ का प्यार बांटना पड़े। उसकी बेटे को अपने पास नहीं रखेगा। ये सुनते ही सोनालिका ने पैरों तले जमीन खिसक गई। सोनालिका ने 2 टुक शब्दों में कहा, आप शादी करना चाहते हैं या एहसान दिखा रहे हैं? आपकी बेटी के प्रति तो मेरी काफ़ी जिम्मेदारियां बताई हैं, पर आपकी मेरे बेटे के लिए क्या जिम्मेदारी है? आप तो चाहते हैं कि आपकी बेटी को माँ का प्यार मिले, पर मेरे बेटे के प्रति? सोनालिका को सब समझ आते ही वह बाहर आ गई। मैं ये शादी नहीं कर सकती। जो बंदा अभी साथ नहीं दे रहा है वह बाद में क्या साथ निभाएगा? मेरा बच्चा जिसकी दुहाई देकर दूसरी शादी करने को कहा जा रहा है। मैंने 5 साल तक अपने बेटे को पाला है, उसको सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपनी शादी के लिए किसके सहारे छोड़ दूँ? जिसको भी मुझसे शादी करनी है उसे मुझे और मेरे बच्चे के साथ भी ईमानदारी से रिश्ता निभाना होगा। मुझे ऐसी शादी नहीं करनी है। मुझे अकेले रहकर बेटे की परवरिश करने में कोई गुरेज नहीं। हाँ, मैं सिंगल पेरेंट्स हूँ, मैं अपने बेटे को अकेले पाल लूँगी। मुझे किसी के रहमो करम की भीख नहीं चाहिए। प्लीज़ आप जहाँ से आए थे वहीं चले जाइए। सोनालिका ने एक सांस में सब कह दिया। आज माँ बाप और भाई को, आज अपनी बहन पर गर्व हो रहा था। उन लोगों को समझ में आ गया था, जो रिश्ता शर्तों पर टिका होता है वह रिश्ता लंबे समय तक नहीं चलता और उसमें भावनाओं का अभाव होता है। आज हमारे समाज काफ़ी बदलाव हो रहा है, उनमें सिंगल पेरेंट्स की बढ़ोतरी हो रही है।
पूर्व के दशकों में अकेली महिला को विचित्र नज़रों से देखा जाता था। कहा जाता था कि बिना पुरुष के महिला का जीवन अधूरा है। बचपन में एक औरत अपने पिता के साए में रहती है, जवानी में अपने पति के और बुढ़ापे में अपने बच्चों के साए में रहती है। आज सिंगल पेरेंट्स अपने बच्चे की अच्छी परवरिश कर रहे हैं। एक औरत बिना पुरुष के भी अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दीक्षा दे सकती है। दोस्तों, कहानी पसंद आने पर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे YouTube परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।